हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू संजूस डायरी। होप्स आप सब बढ़िया होंगे, तबीयत ठीक होगी, आप सबकी सब मौज में होंगे। सो आज का वीडियो कोई ट्रैवल व्लॉग या शॉपिंग व्लॉग नहीं होने वाला है। आज हम एक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं। ये होने वाला है मेरी यूएस वीज़ा प्रोसेस की जर्नी में। सो आप थंबनेल भी देख चुके होंगे, कैप्शन ही पढ़ चुके होंगे। सो आई विल लाइक टू शेयर दैट मेरा यूएस वीज़ा अप्रूव्ड हो गया है फॉर 10 ईयर्स। एंड मेरा वीज़ा कैटेगरी है B1 B2, जो होता है टूरिज्म एंड बिजनेस के लिए। सो आई विल गाइड आउट थ्रू द प्रोसेस कि आप कैसे प्रोसेस को फॉलो करके यूएस वीज़ा इजीली अप्रूव करवा सकते हैं, क्या इंटरव्यू प्रोसेस रहता है, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, स्केड्यूल कैसे होता है अपॉइंटमेंट्स का, वो सब मैं आपको बताऊंगा आज की वीडियो में। सो बने रहिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आजकल आप देख ही रहे हैं यूएस वीज़ा के रिफ्यूजल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जो जैसे न्यू गवर्नमेंट पॉलिसीज आ रही हैं, रिफ्यूजल रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है पहले से। सो अब मैंडेट हो गया है कि हम इंटरव्यू प्रोसेस के लिए बहुत अच्छे से रेडी रहें, डॉक्यूमेंट्स अपने सब रेडी रखें, इसीलिए आपको अप्रूवल जल्दी मिलेगा। सो यूएस वीज़ा के लिए फर्स्ट स्टेप क्या रहता है, आपको सबसे पहले अपना एक फॉर्म फिलअप करना होता है जिसे बोलते हैं DS-160 फॉर्म। ये वीज़ा फॉर्म सबसे मैंडेटरी चीज़ है आपके यूएस वीज़ा प्रोसेस में। जैसे आप एक कंपनी के किसी इंटरव्यू में जाते हैं, जॉब इंटरव्यू में, वहाँ आपका जो सीवी होता है या रिज्यूमे होता है, वो आपके बारे में डिपिक्ट करता है कि आप क्या हैं, क्या करते हैं। वैसे ही ये DS-160 फॉर्म आपका रिज्यूमे है यूएस वीज़ा के लिए। सो फर्स्ट स्टेप होता है आपको DS-160 फॉर्म फिलअप करना, जिसमें आपकी सारी बेसिक डिटेल्स मांगी जाती हैं। आपका पासपोर्ट नंबर, एड्रेस, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ऑक्यूपेशन, आप क्या कर रहे हैं, कहाँ वर्क कर रहे हैं, आपकी सैलरी कितनी है, पर एनम कितना अर्न कर रहे हैं, आपकी होल्डिंग्स क्या है, प्रॉपर्टी एसेट्स है या नहीं है, एंड आपकी कोई यूएस में लिंक है, कोई आपके रिलेटिव्स रहते हैं नहीं, आपको सब इसमें डिक्लेयर करना होता है, ईच एंड एवरीथिंग। सो आप मेक श्योर करें, ये जब भी आप फॉर्म फिलअप करें बहुत ध्यान से करें, डिटेल आप बहुत अच्छे से देखें, एक एक चीज़ आप वेरीफाई करें, क्योंकि आपका जो इंटरव्यू होने वाला है वो DS-160 के बेसिस पे ही होने वाला है। जैसे जॉब इंटरव्यू में आपसे जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, आपके रिज्यूमे के बेसिस पे पूछे जाते हैं, ऐसे ही जो आपका यूएस वीज़ा इंटरव्यू होता है DS-160 के बेसिस पे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड मेक श्योर करें जो आपके इंटरव्यू में कोई आंसर्स हो DS-160 टोटली मैप करते हो, उसमें कोई भी रेलिवेंट डिस्पेरेंसी ना हो, प्रॉपर मैचिंग आंसर्स हो आपके। सो मैं आपको वीडियो में एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग और लिंक शेयर भी कर दूंगा कैसे आप DS-160 फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ताकि आप आगे प्रोसेस में कंटिन्यू कर पाएँ। तो जब आप DS-160 फॉर्म फिलअप कर लेंगे, आपको कंफर्मेशन पेज एक रिसीव हो जाएगा कि आपका फॉर्म टोटली सबमिट हो चुका है, उसमें कोई एरर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। देन उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, सेकंड प्रोसेस क्या होता है यूएस वीज़ा इंटरव्यू में। नेक्स्ट प्रोसेस रहता है आपका, आपको ओएफसी अपॉइंटमेंट फिक्स करनी होती है। इसमें दो टाइप की अपॉइंटमेंट आपको लेनी होती है। एक तो होती है बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट, सेकंड होती है काउंसलर अपॉइंटमेंट, जिसे बोलते हैं इंटरव्यू अपॉइंटमेंट। सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको सीजीआई वेबसाइट होती है कॉन्सुलेट की, यूएस कॉन्सुलेट की, उस पर आपको आपका अकाउंट बनाना पड़ता है। वहाँ पे आपको अपना DS-160 नंबर लेना पड़ता है। जैसा मैं आपको बता रहा था कि इसमें हमें दो टाइप के अपॉइंटमेंट्स लेने होते हैं। एक तो होता है ओएफसी अपॉइंटमेंट, दैट इज फॉर बायोमेट्रिक्स। एंड सेकंड जो अपॉइंटमेंट होता है वो होता है यूएस कॉन्सुलर अपॉइंटमेंट, जिसमें आपका इंटरव्यू होता है, ये होता है यूएस एम्बेसी में। सो फर्स्ट स्टेप जो होता है, आपको सीजीआई वेबसाइट जो होती है काउंसलर की, उस पर आपको अपना लॉगिन क्रिएट करना पड़ेगा। वहाँ पे आपसे बेसिक डिटेल्स लेंगे, आपके पासपोर्ट नंबर, नेम, लास्ट नेम, एंड देन दे विल आस्क अबाउट योर DS-160 कंफर्मेशन नंबर। देन उसके बेसिस आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। देन वहाँ पे आप देखेंगे एक वीजा फी पे करने का आपको ऑप्शन मिलेगा। एंड जो यूएस वीजा फी है उसका है $185, दैट इज इक्विवेलेंट टू 16,000 इंडियन रुपीज। सो आप वीजा फी पे करेंगे, देन आपको वहाँ पे कैलेंडर शो हो जाएगा, उससे आपको पता लगेगा कि नेक्स्ट जो स्लॉट अवेलेबल है वो कब का है। देन आपको स्लॉट पहले चेक करना होगा कि कब का अवेलेबल है, तो उसके बाद आप चेक कर सकते हो कि आपको ओएफसी अपॉइंटमेंट और काउंसलर अपॉइंटमेंट दोनों इकट्ठी मिल रही है, उसमें डिफरेंस है। देन आपको अपना जो भी स्लॉट आपको लेटेस्ट अवेलेबल मिल रहा है वो आपको पहले शेड्यूल करना पड़ेगा। दोनों आपके अपॉइंटमेंट शेड्यूल होने के बाद आप आगे उसको फिर कंप्लीट कर सकते हैं प्रोसेस को। सो बेस्ट वे, अगर आप देख रहे होंगे आजकल के यूएस वीजा अपॉइंटमेंट जो है उसमें बहुत ज्यादा डिले आ रहे हैं, मतलब एक एक साल का उसमें डिले है। तो बेस्ट टाइम आई विल सजेस्ट यू कि आप या तो लेट नाइट चेक करें 12-1 बजे के आसपास, या फिर आप अर्ली मॉर्निंग चेक करें 5-6 बजे के आसपास। उसमें चांसेस ज्यादा है कि आपको जो अपॉइंटमेंट है एज अर्ली एज पॉसिबल मिल जाएगी। देन आप जब बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट ले लेंगे, मैं जो मेरा प्रोसेस जो फॉलो किया है, मैंने दिल्ली काउंसलेट के बेसिस पे किया है। तो दिल्ली में जो बायोमेट्रिक ऑफिस है वो इनका है शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन के कॉन्कोर्स लेवल पर। वहाँ पे ओएफसी सेंटर है, वहाँ हमें जाना होता है। जो आपको बेसिक डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड होते हैं बायोमेट्रिक में, वो होते हैं तो DS-160 कंफर्मेशन पेज, आपका वीजा एप्लीकेशन रिसीट, एंड आपका साथ में पासपोर्ट। तीन चीजें आपको सिर्फ लेकर जानी है, फोर्थ आपको कुछ भी वहाँ पे नीड नहीं पड़ने वाली है। तो सिर्फ अपना पासपोर्ट, एप्लीकेंट रिसीट जो आपका मतलब इंटरव्यू कंफर्मेशन रिसीट है, एंड DS-160 कंफर्मेशन पेज, तीन चीजें आप वहां लेकर जाएं। सो वहां पे जाएंगे तो आप मतलब जैसे आपको स्लॉट मिल रहा है 11:30 का, तो आप 10 या 15 मिनट पहले जाएं। उससे पहले जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो आपको एंट्री नहीं देंगे। 10-15 मिनट पहले ही आपको लाइन में खड़ा कर देंगे, वहाँ आपका सिक्योरिटी चेक होगा, देन आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे कि आपकी आज की अपॉइंटमेंट है, रिसीट चेक करेंगे, देन आपके पासपोर्ट वेरीफाई करेंगे, नेम वगैरह सब प्रॉपर है या नहीं है, वो DS-160 कंफर्मेशन पेज से सारा मैच करेंगे सब प्रॉपर है या नहीं है।
देन वो बेसिक चेक करने के बाद आपको अंदर बिल्डिंग में एंटर करा देंगे। उसके बाद वहाँ पे आपको एक क्यू मिलेगी, क्यू में आपको टोकन प्रोवाइड किए जाएंगे आपके पासपोर्ट के बेसिस पे। एंड ओएफसी में आपको एक स्टिकर लगाया जाएगा पासपोर्ट के पीछे, दैट इज मैंडेटरी फॉर योर काउंसलर अपॉइंटमेंट। सो आप जब भी ओएफसी में जाएं याद रखें कि आपके पासपोर्ट पर स्टिकर जरूर लगा हो। नहीं लग रहा किसी रीजन से, आप उनसे क्वेश्चन करें कि इसमें स्टिकर क्यों नहीं लगा, क्योंकि स्टिकर एक मैंडेटरी थिंग है नेक्स्ट डे के इंटरव्यू के लिए। सो देन आपको एक टोकन प्रोवाइड करा के वो आपको क्यू में खड़ा कर देंगे। वहाँ पे सामने 10 से 15 काउंटर बने हुए हैं जहाँ पे फोटोग्राफ क्लिक्स होती हैं, साथ में आपके बायोमेट्रिक लिए जाते हैं। सो आपकी टर्न आने के बाद आपको काउंटर नंबर बता दिया जाएगा, इस काउंटर पे जाइए, यहाँ पे आपका फोटो क्लिक होंगे और साथ में आपका जो है बायोमेट्रिक लिए जाएंगे। देन वहाँ पे प्रोसेस ज़्यादा लेंदी नहीं है क्योंकि वहाँ पे काउंटर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इजीली प्रोसेस हो जाता है। 10 से 15 मिनट में सारा प्रोसेस मेरा कंप्लीट हो गया था। वहाँ मेरी फोटो क्लिक हुई, देन मेरे लेफ्ट हैंड के थंबप्रिंट्स लिए गए एंड राइट हैंड के फिंगरप्रिंट में थंबप्रिंट्स लिए गए। ये फोटो आपकी वो रहने वाली जो आपकी वीजा स्टैम्प पे प्रिंट होके आएगी। सो ये प्रोसेस था हमारा ओएफसी अपॉइंटमेंट का, जहाँ पे मेरा सारा बायोमेट्रिक डन हो गया है। यहाँ पे मुझे मेरे पासपोर्ट पे स्टैंप लगी, पासपोर्ट पे स्टिकर लग के मिलेगा और जहाँ पर DS-160 पेज है उस पर आपको स्टैंप लगा के देंगे ओएफसी वाले। दोनों चीजें आप प्लीज कंफर्म करें आपकी दोनों डन हो जाए। सो जो सेकंड प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होता है, थर्ड प्रोसेस हमारा क्या रहता है, ये होता है फिर यूएस वीजा इंटरव्यूज, मेन प्रोसेस जिससे लोग सबसे ज्यादा डरते हैं। सो ये मेरा था 8 अप्रैल को और सुबह 8:30 बजे की अपॉइंटमेंट थी मेरी। सो जो दिल्ली में यूएस कॉन्सुलेट है वो है शांति पथ पे, नियर बाय कनॉट प्लेस। तो सबसे पहले मैं सुबह 7:30 बजे के आसपास वहाँ पहुंच गया था, क्योंकि आप 1 घंटे से ज्यादा पहले पहुंचेंगे तो वहाँ एंट्री आपको नहीं मिलने वाली। तो मैं 7:30 पहुंच गया था वहाँ पे, तो मैंने पार्किंग में गाड़ी खड़ी करी एंड वहाँ पे आ गया मैं। देन वहाँ पे बहुत सारी क्यूज देखने को मिलेंगी आपको, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है मल्टीपल टाइम स्लॉट्स के लोग एक साथ पहुंचे होते हैं। तो वहाँ क्यू में मैं जाके खड़ा हो गया। उसके बाद वहाँ पे एक सबसे ज्यादा सिक्योरिटी चेक्स होते हैं स्टार्टिंग में, तो क्योंकि वो यूएस एम्बेसी है तो वहाँ पे सिक्योरिटी चेक्स तो रहने ही है ना। तो वहाँ पे एयरपोर्ट लेवल के सिक्योरिटी चेक्स होते हैं। ऑल्सो एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा, यूएफसी अपॉइंटमेंट ओएफसी अपॉइंटमेंट पे भी एंड सेकंडली जो आपका इंटरव्यू अपॉइंटमेंट है, दोनों पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अलाउड नहीं है। कोई भी फोन लैपटॉप कुछ भी आप अंदर नहीं लेके जा सकते। पेन ड्राइव्स, MP3 प्लेयर्स, ईयरफोन्स, हेडफोन्स कुछ भी अलाउड नहीं है अंदर। तो मेक श्योर करें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप अंदर ना लेके जाएं। सो उसके बाद हमारा जो सिक्योरिटी चेक हुआ इंटरव्यू डे पे, उसके बाद अंदर एंट्री करवा दी गई हमें। वहाँ पे जो आपके स्कैनिंग वगैरह प्रॉपर होती है, मतलब सारा आपका चेक होता है। देन उसके बाद वहाँ पे रोज बनी होती हैं, रोज पे सीट्स लगी होती हैं, आपके स्लॉट के हिसाब से आपको क्यूज में बिठा दिया जाएगा। वहाँ पे रो 1, रो 2, रो 3, रो 4 जो भी आपका स्लॉट है उसके हिसाब से वहाँ बिठा दिया जाएगा आपको। देन उसके बाद वहाँ पे 10-15 मिनट वेट करना पड़ता है। उसके बाद आपको एंटर कराएंगे वो काउंसलर बिल्डिंग में, जहाँ पे आपका यूएस वीजा इंटरव्यू रियली होने वाला है। उसके अंदर जब एंटर करेंगे आप, वहां आप देखेंगे, मुझे लग रहा था कि जाते मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। अंदर जाने के बाद 2 या 3 क्यूज लगी होती हैं। वहां पे आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंट चेक होंगे फर्स्ट, कि आपने वीजा फी पे करी है नहीं करी है। उसके बाद आपके फिंगरप्रिंट्स और बायोमेट्रिक दोबारा रीवेरीफाई होता है कि बायोमेट्रिक प्रॉपर आपके हुए हैं नहीं हुए हैं। तो वहां पे उसके बाद आपको एक वो मिलेगा कि आपका किस काउंटर पे आपका नंबर आने वाला है। वहां पे क्यू होती है एक, क्यू के सामने आप देखेंगे 20 से 22 हमारे काउंटर्स लगे होते हैं, जहाँ पे यूएस वीजा ऑफिसर्स बैठे होते हैं जो आपका इंटरव्यू लेते हैं। तो आप देखेंगे वहां पे क्यू में सारे खड़े होंगे, उधर देखते रहेंगे सब कि मतलब कहाँ पे कौन सा काउंटर खाली हो रहा है, तो आपको वहां बुला लिया जाएगा। जैसे मान लो मेरा काउंटर नंबर 5 था, जब वो वेकेंट हुआ तो मुझे वहां बुला लिया गया। देन वीजा ऑफिसर्स जो होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं, मतलब बहुत फ्रेंडली नेचर के होते हैं। आप ये मत सोच के जाइए कि वो ठीक है ऑफिसर्स हैं रिव्यूज करने के लिए बैठे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आपकी स्टोरी जानने के लिए बैठे हैं कि आप क्यों जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो। नेक्स्ट स्टेप होता है जो मैंने बताया आपको कि बिल्डिंग में एंटर कराते हैं काउंसलर बिल्डिंग में। वहाँ वीजा ऑफिसर सबसे पहले आपका पासपोर्ट मांगेंगे, वो और कुछ भी डॉक्यूमेंट आपसे नहीं मांगने वाले। उन्हें लगेगा कि आपका केस मतलब ठीक नहीं है, आप मतलब कुछ वो जा रहे हैं, मतलब गलत वे से जा रहे हैं, तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। तो वो डॉक्यूमेंट्स आपके नहीं मांगने वाले। सो मुझसे क्या हुआ, मुझसे सिर्फ उन्होंने पासपोर्ट मांगा। पासपोर्ट मांगने उन्होंने मुझसे सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंडेटरी हर किसी से पूछते हैं वो पूछा गया कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर विजिट टू यूनाइटेड स्टेट्स दिस टाइम। मतलब उसे ये जानना था कि मैं यूएस क्या करने जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ। मैंने उन्हें बताया कि माय पर्पस इज टूरिज्म एंड आई एम ट्रैवलिंग टू 2-3 प्लेसेस। लाइक आप कुछ भी बोल सकते हो, आप कहाँ जाना चाह रहे हो, क्या प्लान है आपका, कहाँ घूमने का सोच रहे हो, कुछ भी उन्हें बता सकते हो इस बारे में। मतलब इस क्वेश्चन पे आप प्लीज अवॉइड करें, आप वन लाइनर आंसर्स ना दें कि आई एम गोइंग फॉर टूरिज्म, आई एम गोइंग फॉर स्टडी। नो, आप प्रॉपर डिटेल में समझाएं उन्हें आप क्यों जा रहे हो और कहाँ कहाँ जाने का प्लान कर रहे हो। उन्हें बेसिकली जानना होता है आप करने क्या जा रहे हो, क्यों जा रहे हो आप। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये हुआ। सेकंड क्वेश्चन में से उन्होंने पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग इन इंडिया। सो मैंने बताया उन्हें कि मैं क्या मतलब जानना चाहते क्या काम करता हूँ, कहाँ जॉब कर रहा हूँ। उन्होंने सारा मैंने डिटेल्स बताया कि आई एम वर्किंग हियर एंड हियर, माय डेजिग्नेशन इज दिस। फिर थर्ड उन्होंने पूछा कि व्हाट इज योर करंट सैलरी। मैंने सैलरी बताई उन्हें कि आई एम अर्निंग दिस पर एनम। तो मैंने उन्हें बताया कि यूएसडी में मैं इतना अर्न कर रहा हूँ, आईएनआर में मैं इतना अर्न कर रहा हूँ, वो आप उन्हें बता सकते हो। देन दे विल आस्क अबाउट योर व्हाट आर योर टाइज टू इंडिया, आर यू मैरिड, आर यू हैविंग एनी चिल्ड्रन एंड आर यू हैविंग एनी प्रॉपर्टी एसेट्स। तो आपको सब बताना है एज इट इज, जो आपका मतलब DS-160 में आपने फिलअप करा है। आपने जो वहाँ लिखा है कि आप कितने प्रॉपर्टीज हैं, कितना आपने मतलब फैमिली के बारे में बताया, आपको रिलेटिव कोई यूएसए में रहता है, आपको सब एज इट इज वहाँ पे बताना है।
क्योंकि आप देखेंगे जब इंटरव्यू ले रहा है ऑफिसर, उसके सामने दो स्क्रीन्स होती हैं, वहाँ पे उसने प्रॉपर अपना DS-160 ओपन कर रखा होता है, आपका एक एक चीज़ वहाँ पे चेक कर रहे होते हैं। वो देख रहे होते हैं कि आपने मतलब फॉर्म में क्या फिलअप किया और अब आप क्या बोल रहे हैं। तो जैसे फॉर्म में आपने लिखा है कि मैं तो टूरिज्म के लिए जा रहा हूँ, आप वैसे बोल रहे हैं नहीं मेरा बिजनेस का पर्पज है, तो वहाँ टोटली आप रिफ्यूज हो जाएंगे। आपकी डिटेल्स प्रॉपर एक एक मैच होनी चाहिए। तो प्लीज मेक श्योर करें आप जो DS-160 फॉर्म फिलअप कर रहे हैं अच्छे से सोच समझ के करें, और वही आपके वीजा इंटरव्यू क्वेश्चंस में डिपिक्ट होनी चाहिए चीज। देन जो सेकंड चीज वहां मेरे से पूछी गई, उन्होंने मेरे से पूछा कि हु लिव्स इन USA। सो जो उन्होंने मेरे से लास्ट क्वेश्चन पूछा कि आप कहाँ कहाँ घूमने जाना चाहते हैं, मतलब वेयर विल बी ट्रैवलिंग टू यूनाइटेड स्टेट्स एंड हाउ लॉन्ग यू विल बी स्टेइंग देयर। तो मैंने उन्हें बताया कि आई विल बी स्टेइंग अराउंड 3 वीक्स एंड आफ्टर दैट आई विल कम बैक टू इंडिया एज आई हैव माई पर्सनल एंड प्रोफेशनल कमिटमेंट्स हियर। क्योंकि उन्हें बताना पड़ेगा ना कि आप वापस कब आ रहे हो। उनका मेन मोटो ये होता है जानने का कि आप वापस आओगे या नहीं आओगे, क्योंकि इलीगल इमिग्रेंट्स इतने ज़्यादा हो गए हैं USA में। उन्हें बेसिकली ये रहता है कि आप वापस आओगे या इंडिया नहीं आओगे। तो उन्हें बताया मैंने कि ऐसे ऐसे मुझे 3 हफ्ते के लिए जाना है, घूम के वापस आ जाऊंगा। So they will be okay. They are okay with that. So in a minute or I think 50 seconds they said your visa is approved and you will receive that in 2 to 3 days. तो मेरा जैसे 8th अप्रैल को इंटरव्यू हुआ और 10th को मेरा पासपोर्ट पे स्टैंप लग के आ चुका था वीजा 10 years के लिए B1 B2 कैटेगरी। सो आफ्टर दैट आई जस्ट वांट टू से कि आप जब भी वीजा इंटरव्यू के लिए जाएं प्लीज डोंट गेट नर्वस। उन्हें आपका कॉन्फिडेंस चेक करना होता है, आप कॉन्फिडेंट है या नहीं है, आप प्रॉपर मतलब डिटेल्स अपनी पोर्ट्रे कर पा रहे हैं नहीं पा रहे। वो आपको वीजा देने के लिए तो बैठे हैं ना, आप अपना सच सारा बताइए उन्हें, आप क्यों जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, आपका मतलब वैलिड रीजन है जाने का, वो इलीगल आपका कोई जाने का तरीका तो नहीं है ना। सब उनको सिर्फ वही देखना होता है। आप प्रॉपर अपना कॉन्फिडेंट होकर जाइए, अच्छे से आप आंसर्स करिए, यू विल गेट योर वीजा फॉर श्योर। और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स क्या क्या मैंने कैरी करे, मैं अपने सैलरी स्लिप्स लेकर गया था, अपने मतलब आधार कार्ड वगैरह जो भी मेरे मतलब इंडियन डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब लेकर गया था। बट उन्होंने पासपोर्ट के अलावा मुझसे कुछ भी नहीं मांगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में वो पासपोर्ट के अलावा कुछ भी नहीं मांग रहे थे। उन्हें कुछ डाउट लग रहा था किसी में तो वो डॉक्यूमेंट्स मांग रहे थे वेरीफाई करने के लिए। सो मेक श्योर करें आपका DS-160 प्रॉपर फिलअप हो, उन्हें कोई डाउट क्रिएट हो ही ना उस चीज़ से। सो ये 3 प्रोसेस मैंने आपको बताया जो फॉलो करना है US वीजा में। फर्स्ट इज DS-160 फॉर्म फिलिंग, सेकंड इज OFC अपॉइंटमेंट, थर्ड इज US वीजा इंटरव्यू। सो 3 प्रोसेस फॉलो करके आप US वीजा प्रॉपरली ले सकते हैं। इसकी फी रहने वाली है $185, दैट इज इक्विवेलेंट टू 16,000 INR अप्रोक्सीमेटली। सो ये चीज़ें मैंने फॉलो करी, प्रॉपर कॉन्फिडेंट रहा, तो मुझे मेरा वीज़ा अप्रूव हो गया है। सो अगर आपको अब भी कोई डाउट्स हो यू कैन लीव इन द कमेंट सेक्शन, तो मैं उसमें आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। जो भी मतलब इसमें लिंक्स मैंने यूज़ किए, कहाँ मैंने फॉर्म फिल किया, मैं डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो में अटैच कर दूंगा। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।